जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तभी बजे है सुबह के 5:50 और मैं 5:30 बजे को उठी हूँ। तभी मैं और दीदी आए हैं नीचे का फ्लोर पूरा का पूरा साफ़ करने, क्योंकि हमारा जाना लेट से तय हुआ है। मतलब हमारा जाना 7:30-8 बजे हुआ है। तो अभी नीचे का फ्लोर साफ़ करते हैं और दीदी की मदद करते हैं। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आज है 29 जुलाई और बुधवार। तो आज है आषाढ़ी बीज गुरु पूर्णिमा। तो सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो चलो हम नीचे का काम करते हैं। तो अभी बजे हैं 5:55। तो मैं और दीदी आए हैं नीचे। तो पहले कपड़े लेते हैं और फिर पूरा फ्लोर साफ़ करते हैं। तो अभी बजे हैं 6:07। हमारा कमरा साफ़ हो चुका है, फ्लोर भी साफ़ हो चुका है और मैंने कपड़े भी दीदी ने और मैंने मिलकर ले लिए हैं। तो चलो ऊपर चलते ही इन्हें ऊपर खाली करके आते हैं, क्योंकि अभी नेपकिन भी धुल रहे तो उन्हें से मशीन में से निकाल। तो अभी हमारा नीचे का फ्लोर हो चुका है। तो मम्मी को चाय नहीं पीनी, शरबत पीना है। तो चलो उनको शरबत बना कर देते हैं और उसके बाद हम जाएंगे नहाने। और अभी हमारे मॉर्निंग में रेमबो जी जल्दी उठ गए, इसलिए अभी उनका कुतर काम शुरू हो चुका है। इनके हर मिनट में काम बदलते। ये हर मिनट में अपना अपना काम बदलते। और ये देखो अब इनका काम क्या है, मॉर्निंग में कुतर काम करना। रेमबो 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 भाई, ये देखो हमारे रेमबो जी ऐसे करके देखो। अभी देखना, जब राजा सिंहासन में सोता नहीं है, हमारे रेमबो जी ऐसे सो रहे। देखो अभी ऐसे सो रहे, देखो ये देखो। सो तो भाव। तो अभी बजे है 6:20। मम्मी को चाय नहीं पीने हैं, उनको पीना है शरबत। तो चलो उनको दे देते हैं। और ये देखो मॉर्निंग में तो अभी बजे है 7:30। हमारे मंदिर में पोछा भी हो गया, प्रार्थना भी हो गई और मम्मी भी मंदिर में दियाबत्ती करने गए हैं। मेरा बड़ा भाई नहाने गया है ऊपर के बाथरूम में और दीदी भी नहाने गए, क्योंकि हम चले जाएंगे उसके बाद। दीदी को सिर्फ ऊपर के माले में ही झाड़ू पोछा करना है, उसका सारा काम हो चुका है। थोड़ी हेल्प मैंने भी कर दी है कपड़े सुखा कर, क्योंकि इन्हें तो मैं छू सकती हूँ क्योंकि ये धुले हुए। तो अभी दीदी को कुछ शूट करना है, इसलिए हम जल्दी फ्री हो चुके। और वैसे भी मैं अपना थोड़ा काम करके जाऊँ तो उसको पीछे से इतना आराम मिलेगा, क्योंकि वो भी अभी पीरियड में उसका 4-5 दिन हो चुका है। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं। और मेरे भाई के लिए मैंने चाय चढ़ाई गैस पर और हमारी रिक्शा भी आ गई है। तो अभी चलो चलते हैं और मेरे भाई को चाय पिला देते हैं। उसके बाद मैं, मम्मी और मेरा बड़ा भाई हम सब जाएंगे। तो एग्जैक्ट 10:15 बजे और हम घर आ चुके हैं, मैं, मम्मी और मेरा बड़ा भाई। तो अभी चलते हैं ऊपर। मम्मी को थोड़ा फरार करना है। मैंने रास्ते में से वेफर ले ली थी, तीखी और मूली। तो चलो नाश्ता करते हैं थोड़ा सा। पहले मम्मी के कपड़े ऊपर से लेकर मशीन में डाल के फिर नाश्ता करते हैं। तो अभी बजे है 9:45 और मैं नीचे के कमरे में आ चुकी हूँ। आधे कपड़े दीदी ने सुखाया, बट थोड़े से अभी बाकी हैं, तो मैंने वो सुखाने हैं। तो अभी मेरा छोटा भाई गया है बाज़ार, क्योंकि वो शॉपिंग करने गया है। जो छोटी बात यहाँ की जो जुबेली बाज़ार है, जो छोटी भी है बड़ी भी है, और वहाँ पर हमें होलसेल का सारा किराना और सारी चीज़ें मिलती है। तो थोड़ा थोड़ा घर के लिए भी हम वहीं से मंगा लेते हैं, जैसे लहसुन है, तेल हो गया, फिर थोड़ा सा अनाज हो गया। तो घर के लिए और रेस्टोरेंट के लिए मेरा भाई गया है शॉपिंग करने। और आज मेरा बड़ा भाई घर पर ही रहने वाला है, उसके पैर को आराम देने वाला है, क्योंकि शाम को दोनों भाई चले जाएंगे साथ में, क्योंकि रेस्टोरेंट पे शायद कोई छोटू सा इवेंट है। अभी किसका है, कैसा है, क्या है तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है दोनों भाई को शाम को जाना है। तो आज दोपहर में खाने में बनाने वाले डोसे पेपर, क्योंकि मेरे दोनों भाई को ही खाना है, क्योंकि मेरा, मम्मी और दीदी तीनों का पूनम का उपवास है। तो आज वैसे भी बहुत बड़ी गुरु पूर्णिमा है। तो वैसे मैं पिछले 10 सालों से 2016 की जो जेठ महीना था, तब से मैं ज्येष्ठ महीना, हाँ, तब से लेकर इस जेठ महीने तक जो अधिक मास गया है, तब से अधिक मास नहीं, जो दूसरा जेठ था, तब से 10 साल हो चुके मैं पूनम का व्रत कर रही हूँ कंटिन्यू। मैंने एक भी व्रत पूनम का नहीं तोड़ा है कभी। हाँ, कुछ गलती से खा लिया, फिर उसके लिए मैंने माता जी को माफ़ी मांग ली। तो मैंने आजीवन के लिए, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि आजीवन के लिए मेरा व्रत है। तो आज पूनम का उपवास है मेरा। मम्मी ने भी आजीवन का शुरू किया था, उन्होंने कोरोना के बाद ही शुरू किया था, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो वो 2021 से व्रत करती आ रही है पूनम का। और दीदी भी पिछले 2-3 सालों से व्रत कर रही है। दीदी का कोई नक्की नहीं है, कि उन्होंने बोला जितने टाइम हो सकेगा वैसा है। तो हमारा उपवास है। और देखो मैं कुछ बताऊँ तो ना,
ऐसा मत सोचना कि मैं फेंकती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरी लाइफ नहीं, हर इंसान की लाइफ में होता है। तो मैं पिछले 6-7 महीनों से हमेशा बोलती हूँ मेरा वेट लूज़ करना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, बट ऐसा है कि मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं वो किसी और के साथ होती होगी, बट अलग तरीके से होती है। तो मैंने कल से डिसाइड किया कि मुझे वेट लूज़ करना है। पहले तो वेट लॉस नहीं करना है, मुझे अपने पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमओएस जो भी कहते हैं उसे ठीक करना है। उसका रीज़न ये है, सबसे पहले पिंपल। मुझे ना पिंपल होते हैं और पिछले 1-1.5 महीने से मेरी बॉडी में भी दाने होते हैं। जैसे ये वाला भाग हिस्सा जहाँ पर ये नीचे वाला होता है ना, यहाँ पे ना इतने दाने दोनों हाथ में हैं। फिर मेरे कमर के हिस्से में भी दाने हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे स्किन एलर्जी मेरे 3 साल पहले हुई थी, जब हम इस घर से पहले वाले घर में रहते थे 2-2.5 साल पहले। तो मुझे यहाँ पर स्किन एलर्जी हुई थी और उसके निशान हो गए थे और कमर में भी हुई थी। तो अभी मेरे हाथ में स्किन एलर्जी तो कोरोना के टाइम से है, बट पिछले 3 सालों से, मतलब 4 विंटर से तो ये स्किन एलर्जी ऐसी है, मतलब काम ठीक से होता नहीं है। हाथ में वाइब्रेटिंग होती है और फिर कभी कभी ना ऐसा लगता है कि आज तो ये करना ही करना है, बट डिमोटिवेट हो जाती हूँ और पता नहीं अजीब ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी किसी पर गुस्सा करने का मन करता है, कभी किसी के साथ अच्छे से रहने का मन करता है, ये सारी चीज़ें होती है। और जब मैंने अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब में सर्च किया और ऐसे भी डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हार्मोन प्रॉब्लम है, तो अब इसे ठीक करने पड़ेगी। तो मुझे पहले से डॉक्टर ये कह रहे थे कि देखो, मुझे पहले से ना बचपन से जब मुझे बैक पेन हो रहा था ना, तब से मुझे एक ही चीज़ डॉक्टर बोलते थे कि अपना वज़न कम करो, क्योंकि वज़न की वजह से तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है। और बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग रिसर्च किए हैं, जैसे ट्रीटमेंट किए हैं मुझे, कभी CT स्कैन, MRI, फिर वो क्या बोलते हैं जो हमारी हड्डियों के होते हैं, क्या बोलते हैं मैं वो भी भूल गई, ये वो ब्लू कलर के पेपर में दिखते हैं हमारी हड्डी, सोनोग्राफी नहीं कुछ कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो चुकी है। तो मेरा बचपन से एक ही मोटिव था, जब मैं 10th में फेल हुई उसके बाद मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगी, तो उस वजह से मेरे पीरियड्स इनबैलेंस हो गए, मेरे जो हार्मोन्स हैं, और बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें हुई, तो स्ट्रेस तो आना बनता है। बट अभी जब से मैंने भगवद गीता सुनी है, तब से स्ट्रेस कम है, बट जो पहले की जो बीमारी है वो भी बॉडी में है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे अपने हार्मोन्स को ठीक करना है, PCOS, PMS जो भी है उसे रिवर्स करना है। मैंने डिसाइड किया मैं इंग्लिश दवाई नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन के लिए मैंने 3 साल से 4-5 डॉक्टर से लिए हैं। मेरे बैक पेन के लिए मैंने 15-13 साल तक इतने डॉक्टर्स बदले हैं मेरी अपनी लाइफ में। मेरी जितनी एज नहीं है अभी 32, उससे भी ट्रिपल कह सकते हैं, हाँ 32, 63, हाँ मैं इतने डॉक्टर से मिल चुकी हूँ, इतने आयुर्वेदिक से मिल चुकी हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ। ऐसे गांव में मेरा भाई मुझे लेकर जाता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं खड़ी रहती थी। देखो इतनी देर खड़ी रहती हूँ ना तो भी बैक में पेन हो जाता था, खड़ी नहीं रह सकती, बैठती नहीं, सोती नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे 13 साल तक ये बैक पेन रहा है, तो उस वजह से ना मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ और इंग्लिश दवाई, आयुर्वेदिक सब से मैं थक चुकी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया जो हमारे घर में है मैं उसी से वेट लूज़ करूँगी और अपने हार्मोन्स को ठीक करूँगी। तो मैंने 5 मिनट तक ज्ञान दिए। तो अभी चलो कल से शुरू करूँगी। अब जैसे रोज़ जैसे जो चीज़ें करती जाऊँगी वैसे ही रोज़ बताती जाऊँगी। तो अभी तो आज उपवास है, तो आज थोड़ा सा मैंने वेफर खा लिए, और उपवास के दिन भी मुझे क्या खाना है मुझे वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें अब बंद करने वाली हूँ, शुगर बंद करने वाली हूँ और चाय भी तो बंद करने वाली हूँ। अब एक टाइम भी चाय नहीं पीनी है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि एक टाइम पीनी पड़ेगी क्योंकि सर दर्द होता है, बट मेरा छोटा भाई है, उसने इतनी चाय कम कर दी है। जब उसके एक हफ्ते में एक बार ज़्यादा जागने की वजह से इवेंट का काम होता है, उस वजह से जब उसको सर दर्द होता है ना तो वो थोड़ी सी चाय पीता है, वरना वो चाय बंद कर दी उसने। एक टाइम ही पीता है मॉर्निंग में, शाम को तो वो पीता ही नहीं। मॉर्निंग में भी वो तो 1 चम्मच जितना ही पीता है वो 1 चम्मच जितना ही पीता है, मतलब उसने धीरे धीरे करके छोड़ दी है। मुझे भी ऐसे ही करना है। तो अभी मैंने मल्टीविटामिन शुरू की है, ओमेगा 3 शुरू की है, विटामिन 3 शुरू किया, मुझे कैल्शियम की भी दवाई लेनी है। तो मैं विटामिन की दवाई लेने वाली हूँ, मैं जो इंग्लिश दवाई होती है वो नहीं लेने वाली। तो चलो अब चलते फटाफट कपड़े सुखा दी, क्योंकि मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही। तो आज मुझे बनानी है पंजाबी दाल, कह सकते हैं दाल को प्याज में छोंक लगाना है। दोनों भाई के लिए पेपर डोसा बनाने, और कल मैंने जो अपने लिए बिहारी आलू जो उपवास में बनाए जाते वो मेरे लिए, मम्मी और दीदी के लिए बनाने हैं। तो बस 3 चीज़ें बनानी है। तो आज मेरे दोनों भाई घर पर ही होंगे,
सॉरी मेरा छोटा भाई जब शॉपिंग करके आएगा तो दोनों भाई को मैं साथ में गरम पेपर बना के दे दूँगी। पेपर का ऐसा है कि देखो पेपर में ना हम टमाटर, धनिया, प्याज डालते हैं ना, और उसके साथ चीज़ और लहसुन की चटनी नमक वाली और बटर वाली होती है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। बट उन दोनों को पेपर सिंपल खाना है, तो मैं उसके साथ सांभर के बदले दाल बना रही हूँ। चटनी नहीं बनाऊँगी कोई भी, क्योंकि अभी परसों ही बनाई थी, और बार बार चटनी ना रोज़ रोज़ खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे फ्रीज में रखते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो हम चलो कपड़े सुखाते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, मम्मी को पूछते हैं और कोई काम ही या नहीं तो बर्तन थोड़े बाकी है, दीदी ने थोड़े धो दिए थे, पर थोड़ा काम बाकी, तो चलो करते हैं। तो अभी बजे है 10:57 और सारे के सारे कपड़े अच्छे से सुखा दिए। तो अभी इस कमरे में करते हैं पंखा चालू, लाइट करते हैं बंद और चलते हैं ऊपर। तो अभी बजे है 11:02 और हमारी मम्मी ने अपना पिटारा खोला है। अब वो क्या करेंगी पता नहीं। ये उनका पिटारा है जिसमें उनके पैसे है, पैसे, और आज हमको देने वाले हैं। ये हमको पता चल गया है, देखो उनके चेहरे को देखो, इतनी खुशी। हाँ, हमारे पैसे बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे रेम्बो जी को भी मिलने वाले हैं। ये देखो हमारी मम्मी हमको पैसा दे रही है। हालो ला हमारे बच्चे भाई, ये ना पैसे देख कर काटता है चमन। तो हमें मिले हैं 500। શું કરવા દીધા મમ્મીએ? શું કરવા દીધા? ગુરુ પૂર્ણિમા છે એટલે મમ્મીએ તહેવારના દીધા। तो अभी बजे है 11:30 और मम्मी को अपने सर में ना तेल डालना था, तो हमारा काम है उनके सर में तेल डाल के मालिश करना। तो मैंने कोकोनट ऑयल और ये जो विटामिन ई की गोली है उसको 2 इसमें गर्म करके डाल दिए हैं, और इसको लेकर चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी को सर में मालिश कर देते हैं। यहाँ पर बैठ के हम मालिश करेंगे और यहाँ पर बैठ के हमारे रेम्बो जी खाना खा रहे हैं। इनका काम है खाना, सोना, पोटी करना। तो मम्मी के सर में मैंने चम्पी कर दी है और मम्मी अभी प्रेस करने बैठे हैं, तो हम सारी चीज़ों को उसकी जगह पर रखने। तो आज है पूनम, तो आज बुधवार भी है, बट आज से हम ना क्या बोलते हैं, घर की सफाई शुरू नहीं कर सकते। श्रावण का महीना आ रहा है ना, तो घर की सफाई तो करनी पड़ेगी। तभी मैंने मम्मी को बोला है कि फ्राइडे से हम करेंगे, बट ना पिछले 2-3 दिनों से मंदिर में ना चूहे की जो पोटी होती है ना मम्मी को दिख रही है। तो मम्मी को लगता है कि घर में चूहा है या चूही है, तो वो कह रही है कि जो लास्ट फ्लोर में हमारा सामान है ना उससे हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर मम्मी की थोड़ी महंगी साड़ियाँ हमने बॉक्स में रखी, जो 3-4 हज़ार की है, वो भी 10 साल पहले ली हुई है, और अभी भी मेरे भाई ने पिछले साल ही ले दी थी, इस साल ही ले दी थी मम्मी को, वो 800-900 की। तो थोड़ी महंगी साड़ियाँ हैं और हमारे भी नए कपड़े और कुछ महंगी चीज़ें भी वहाँ पर रखी है हमने। तो मम्मी कह रही कल मॉर्निंग में उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो मैं और मम्मी चली जाएंगे। तो फिर फ्राइडे से हमारे घर की सफाई शुरू। तो हमारे रेम्बो को, हाँ हमारा रेम्बो नो पहला श्रावण महीना है, रेम्बो नो पहला श्रावण महीना। रेम्बो जो तो कौन है, जो कौन है, तो अभी बजे है 11:40 और जैसे मैंने बताया था कि आज खाने बनने वाले हैं पीले आलू, जो बिहारी स्टाइल में उपवास के बनते हैं। ये ना बिहारी स्टाइल में जो बनाते हैं ना, उसको मैंने उपवास के स्टाइल में बना दिया मैंने। तो वो ना सरसों का तेल, राई सब कुछ डालते, बट हम उपवास की चीज़ें डालेंगे। तो और मैंने दोनों भाई के लिए दाल को भी बॉईल करने के लिए गैस पर रख दिया है। तो आलू मिर्च का जीरे वाला छौंक लगा दिया है, मिर्चें फ्राई हो रहे हैं, दाल को भिगो दिया है। हमारे सिंगदाने गरम छे, तो हमारे सिंगदाने भी फ्राई हो चुके हैं। तो अभी बजे 1:19 और मेरा छोटा भाई भी आ गया है सामान लेकर। दीदी कर रही है शूट, यहाँ पर बन रहे डोसा, और मैंने दाल बना ली थी बट उसका शूट करना भूल चुकी हूँ। तो अभी बजे है 2:15, मतलब 2:15 हुए हैं। मेरा छोटा भाई इतनी सब्ज़ी लेकर आया है, जो बाज़ार में मैंने मॉर्निंग में बताया था तब जहाँ पर वो गया था। तो 3 फ्रूट्स लेकर आए मम्मी और रेम्बो के लिए, और मेरे लिए सीड्स आए हैं। अभी सीड्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले अभी हम सारा घर का काम करते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट उपवास मैंने फरार किया है। तो हमने अभी तो अभी मैंने सिर्फ फरार किया है। अभी बहुत सारे बर्तन करने हैं, तो 3 तो मुझे ऑलमोस्ट यहीं पर बच जाएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम नीचे हमारे रेम्बो जी को लेकर, बराबर ना रेम्बो जी। तो अभी बजे है 4:45 और मैं और रेम्बो बैठे हैं यहाँ पर नीचे। मेरे छोटा भाई
दूध छाछ लेने गया इसलिए। और मैं कुछ रील्स देख रही थी, फ़ोन में सारी मेमोरीज, सारी जो चीज़ें थी वो डिलीट कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा उसमें स्टोरेज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है रिकॉर्ड करने में। और जब फ्री होता फटाफट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे मौका नहीं मिलता, काम इतना होता है। तभी मेरे दोनों भाई चले जाएंगे, उसके बाद बहुत सारा काम हो जाएगा। और अभी मैं 20 मिनट ही आराम कर पाई, वो भी ये हाथ ऐसे लंबा करके, क्योंकि ये हाथ की जो ये एल्बो है वहाँ पर ये बहुत लूज होता है। इसको इसके घर में सुलाओ, इसको पिंजरे में सुलाओ तो चिल्लाना शुरू कर देता है, बाहर आ जाता है। ये बहुत बिगड़ गया अभी। और अभी ये कान देकर सुन रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं इससे बातें कर रही हूँ, इसके बारे में बातें कर रही हूँ। क्योंकि जब भी ये पिंजरे में होता है और हम इसके बारे में बातें करते हैं तो ये चिल्लाता है टाउ 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 टाउ, कि मेरे बारे में बातें हो रही है इसे। तो चलो यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। और आज मुझे सीड्स जो दोपहर में आए थे उन्हें सेकना है। तो अभी बजे है 5:15। मम्मी के लिए चाय बन रही है अदरक वाली, मेरी चाय तैयार है। और यहाँ पर दीदी आज सब्ज़ी सॉर्ट आउट कर रही है, सारी चीज़ों में सब्ज़ी अच्छे से फ्रिज में लगा रही है। और यहाँ पर हमारे रेम्बो जी मम्मी के गोद में देखो सूखे हुए ना नाशपाती खा रही है, देखो। तो हमने नाशपाती खा लिया है, अब आए हैं हम पालक के पत्ते खाने। ये देखो हमारे पालक के पत्ते का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ पर हाँ, हमारा मक्खन गरम हो रहा है, जो मेरा छोटा भाई मॉर्निंग में लेकर आया था। और मुझे चुनने हैं पालक, तो घी का ध्यान रखते रखते हम मक्खन का और इस ढक्कन का भी ध्यान रखेंगे। तो बटका भरमा मैं तो ना दीदी ना पालक जो, तो ये देखो ये भी नया सीखा है, क्योंकि ना इसको मेरी उंगली से डर लगता है, इसलिए पहले काटता है फिर इसके ऊपर पैर रखता है, देखो। तो अभी बजे ऑलमोस्ट 5:45। यहाँ पर मक्खन गरम हो रहा है, यहाँ पर तवा गरम हो रहा है। उसको धोने के बाद उसमें ना जो साबुन होता है ना, मेरी मम्मी कहती है लिक्विड या साबुन जो रह जाता है ना, उसको पहले गर्म पानी से बर्तन को साफ़ कर लेना चाहिए, तो वो धुलेगा। उसके बाद हम करेंगे सारे सीड्स को वैसे कोने हिंदी में रोस्ट, हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारी दीदी पालक चुनते हुए, तो अभी मैंने पहले सनफ्लावर सीड्स डाले हैं, तो उन्हें रोस्ट करके यहाँ पर मतलब इसे क्या बोलते हैं, मैं ढगली इसको ना यहाँ पर रखूँगी, सबको अलग अलग रखूँगी। तो अभी यहाँ पर रेम्बो को मैंने सूर्यमुखी का बी दिया है, वो खा सकता है क्योंकि उसे सनफ्लावर सीड्स देते हैं हम। यहाँ पर पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स को रोस्ट कर रहे हैं हम, उसमें साथ में जाएंगी फ्लैक्स सीड्स। हमारे सारे सीड्स रोस्ट हो चुके हैं और हमारा मक्खन भी ऑलमोस्ट घी होने को आया है। तो अभी बजे हैं 6 और हमारे मक्खन का घी बन गया। रेम्बो, हमारे मक्खन का घी बन चुका है। तो ये मम्मी सॉर्ट आउट करने वाली है, उनको लगता है इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो चलो उन्हें दे देते हैं ताकि वो सॉर्ट आउट कर। तो गाइस ये देखो हमारा शुद्ध घी बन चुका है। और गैस करो इमा, तो हमारा घी हमारी मम्मी ने बरनी में भर लिया है। और ये जो मैंने सीड्स को रोस्ट किया था उसमें मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ गुड़ और देसी घी। इसको मैं थोड़ा गर्म करूँगी और इनको मैं वो क्या है, हाँ इसका मैं भुक्का नहीं इंग्लिश हिंदी में हूँ क्या, हाँ इसको मैं पीसूँगी और इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है। पतारी प्रॉब्लम शू है मने ई तो के हाल बार मुई को तो रायडू नाखस, अंदर हुई तो रायडू नाखस हाल। तो जो मैंने सारे बीन्स जो सीड्स थे उन्हें रोस्ट किया था, उनका मैंने चूरा बना लिया है। और यहाँ पर गुड़ और देसी घी जो भी बना है उसका बना दिया है इस तरह से बैटर। तो अभी इसको इसमें मिक्स करेंगे। और मेरे हाथों की हालत तो पता ही है, तो ये सब कुछ हमारी दीदी करेगी, इसके लड्डू छोटे छोटे दीदी बनाएगी। तो यहाँ पर हमारी दीदी ने लड्डू बना लिए हैं अच्छे से मसल के, मैंने टमाटर चॉप किए हैं। तो अभी बजे है 6:38 और आज खाने में है थेपले मेथी के टमाटर की सब्ज़ी, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बनाया था वही। तो चलो खाना बनाते हैं। तो मेरा जो मिशन था लड्डू बनाने का वो सक्सेस हो चुका है। हमारे लड्डू कितने प्यारे बन गए, थू और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टमाटर की सब्ज़ी का छौंक। तो अभी बजे हैं 6:59, मतलब ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी दीदी मेथी के थेपले का आटा गूंद रही है और हमारी टमाटर की सब्ज़ी बन चुकी है। गाइस हमें नींद आ रही है, देखो हमें ऐसे नींद आती है। हालो आओ, ये देखिए हम एक टांग ऊंची करके सोते हैं, हमें ऐसे नींद आती है। तो अभी बजे हैं 8:53 और इसको सोना है इसलिए चिल्ला रहा है। तो अभी हम फ्री हो चुके हैं आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी।
करेंबो। तो चलो आज एक सिंपल से व्लॉग को ही प्लान करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, तो मुझे जल्दी उठना है, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना रेम्बो। इसको मैंने पकड़ा भी नहीं फिर भी मुझे बाइट करना है, इसको मार खाना है मेरे हाथ का। तो चलो एक सिंपल से व्लॉग को हम ही प्लान करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।